बिहार में फिर मिले 60 नए कोरोना मरीज। राज्य में आंकड़ा पहुंचा 1579। बिहार में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड-19 का बढ़ता संक्रमण राज्य में थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक 60 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1579 हो गई है। बिहार वासियों के लिए आज का दिन बेहद ही संवेदनशील है, क्योंकि आज बुधवार को 66 ट्रेनों से आएंगे प्रवासी। 1 लाख से ज़्यादा प्रवासी बिहारियों की होगी घर वापसी। अलग अलग राज्यों से 66 ट्रेनें बिहार पहुंचने वाली हैं, जिनमें 1,07,600 प्रवासी बिहार आएंगे। सबसे ज़्यादा 11 ट्रेनें उत्तर प्रदेश से बिहार आएंगी। हर ट्रेन में लगभग 1650 यात्रियों को लाया जाएगा। राज्य सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि 26 मई तक वह लगभग 505 ट्रेनों के जरिए प्रवासियों की वापसी सुनिश्चित कराएगी, जिसमें आज 20 मई को पहुंचने वाली ट्रेनों की तादाद सबसे ज़्यादा होगी। इसलिए सभी प्रवासी मजदूर या बाहर से आने वाले व्यक्ति सरकारी जांच प्रक्रिया के बाद ही क्वारंटाइन सेंटर में रहें, जिससे गाँव कस्बों में संक्रमण ज़्यादा ना फैले। लॉकडाउन 4.0 31 मई तक लागू किया गया है। ऐसे में गाँव शहर सभी जगह के लोग कन्फ्यूज हैं कि लॉकडाउन के चौथे चरण में क्या आम जनता को मिलेगी राहत, दुकानें खुलेंगी या नहीं। लॉकडाउन 4 में मिले छूट का नहीं करें मिसयूज, कैसे क्या करें, सुनिए बिहार के डीजीपी की जुबानी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने चेतावनी के साथ सलाह भी दी। आइए देखते हैं क्या कहा डीजीपी ने लॉकडाउन 4 को लेकर। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। बिहार में लॉकडाउन के चौथे चरण में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, क्या है क्या नहीं है। मैं बता देता हूं, कहां छूट है, कहां कड़ाई, कहां है कर्फ्यू। भाई ये सबको जानना चाहिए कि लॉकडाउन के चौथे चरण में भी आम आदमी को उसी संयम और अनुशासन में रहना है जैसे आप पहले से रहते आए हैं। पहले के सारे आपके नियम मालूम है, वो सब नियम वैसे ही रहेंगे। 4 चक्का में नहीं चलना है, मोटरसाइकिल पर 2 आदमी को नहीं चलना है, बिना पास के नहीं चलना है, वो सारे नियम हैं। लेकिन धीरे धीरे थोड़ी छूट दी गई है। अब बहुत सारी दुकानें खुल जाएंगी, कपड़े की दुकान, ड्राई क्लीनिंग की दुकान, फर्नीचर की दुकान, बर्तन की दुकान, साइकिल की दुकान, स्पोर्ट्स की दुकान, उसी तरह से किताबों की दुकान, चश्मा की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, इलेक्ट्रिक की दुकान, राशन की दुकान, बहुत दवा की दुकान, बहुत सारी दुकानें इसमें से पहले भी खुली हुई है। जिला प्रशासन तय कर लेगा कहाँ किस तरह की दुकान की किस इलाके में कितने देर तक क्या खुलने की जरूरत है, और जिला प्रशासन अपने हिसाब से इन दुकानों को खुलेगा। लेकिन आप लोगों को अपने निकट के दुकान में जाना है। पटना सिटी का आदमी आसियाना में मार्केटिंग करने नहीं जाएगा, आसियाना का आदमी कंकड़ बाग की दुकान में नहीं जाएगा। लेकिन दुकानों को याद रखिए, केवल 11 बजे से 4 बजे तक ही जाना है आपको, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मुंह में मास्क लगा करके। दुकानों में भी जो बेचने वाले हैं, दुकानदार हैं, सेल्समैन हैं, मुंह पर मास्क लगा कर रखेंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे 11 से 4 बजे तक। लेकिन ये बड़े बड़े जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, वो नहीं खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल नहीं खुल रहे हैं, होटल नहीं खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट नहीं खुल रहे हैं, जिम्स नहीं खुल रहे हैं, स्विमिंग पूल नहीं खुलना है, इंटरटेनमेंट पार्क नहीं खुलना है। किसी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थान, ये सब नहीं खुलने हैं। किसी तरह का धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या किसी तरह का कोई कार्यक्रम, सामूहिक अनुष्ठान नहीं होगा। मंदिरों में पब्लिक के लिए नहीं खुलेंगे, मस्जिदें पब्लिक के लिए नहीं खुलेगी, तवारीख की नमाज भी अपने घर में अदा करनी होगी। मेरे भाई, दुख का विषय है, लेकिन सच यही है कि कोई भी सामूहिक इबादत का कार्यक्रम नहीं होगा, नहीं मंदिर, नहीं मस्जिद में। इसी तरह से परिवहन के बारे में, ऑटो चलेगा कि नहीं, रिक्शा चलेगा कि नहीं, इसके बारे में, बस चलेगी कि नहीं, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। परिवहन विभाग अलग से आदेश निकाल रहा है, आप सबको पता चल जाएगा। फिलहाल व्यवस्था ये है कि ट्रेन से जो स्पेशल यात्री आ रहे हैं, स्पेशल ट्रेन से जो यात्री आ रहे हैं, वो अपने आवागमन के लिए ओला को, उबर को, किसी टैक्सी को स्टेशन से घर तक जाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। टैक्सी में 2 से अधिक आदमी नहीं बैठेंगे। बाकी विस्तृत आदेश निकलने वाला है, उसकी आप प्रतीक्षा कर लें। और ऑफिस सारे खुल गए हैं, सरकारी भी, प्राइवेट भी। लेकिन सरकारी दफ्तर में डिप्टी सेक्रेटरी से ऊपर के सारे अधिकारी आएंगे, उसके नीचे के केवल 33% रोटेशन पर। प्राइवेट
जो कंपनीज हैं, प्राइवेट संस्थान हैं, उनके दफ्तरों में तो सिर्फ 33% ही लोग आएंगे, वो भी रोटेशन पर। इस बात को ध्यान रखना। सभी प्रखंड मुख्यालय को रेड जोन बनाया गया है, तो रेड जोन में कोई दुकान नहीं खुलेगी जी। कंटेनमेंट एरिया में तो कोई एक्टिविटी जैसे पहले नहीं होती थी वैसे अभी भी नहीं होगी। तो सब मिला जुला करके ये बात समझ लें कि अभी भी राज्य के अंदर खुली छूट नहीं है कि आप कहीं से कहीं जाएं, और एक जिले से दूसरे जिले के अंदर जाने की तो इजाजत ही नहीं है बिना पास के, बिना सरकार के परमिशन, सरकार में जिलाधिकारी के परमिशन के आप नहीं जा सकते, निजी वाहन का उपयोग भी नहीं कर सकते अपने मन से। तो पूरी तरह से लॉकडाउन उसी तरह से था। बस इतनी सी बात कि 11 से 4 बजे तक कुछ दुकानें खुलेंगी जिसमें आप शॉपिंग के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए जा सकते हैं, लेकिन शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बिल्कुल कर्फ्यू रहेगा। नहीं निकल सकते, पास पर भी नहीं निकल सकते। केवल सरकारी अधिकारी जो इस लॉकडाउन में काम करते हैं वो या आपातकालीन इमरजेंसी एसेंशियल सर्विसेज से संबंधित लोग वही जा सकते हैं। बाकी आम आदमी के लिए 7 बजे शाम से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू है। तो लॉकडाउन के चौथे चरण का सार यही है। आप सुनिए। बिहार में सोशल डिस्टेंसिंग की कौन पूछता है? यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में ठुमके लग रहे हैं। देखिए ये वीडियो। बिहार में एक तरफ जहाँ कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर क्वारंटाइन सेंटर में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल रही है। कहीं क्वारंटाइन सेंटर में मारपीट हो रहे हैं तो कहीं खाने को लात मारा जा रहा है। समस्तीपुर से तो ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल क्वारंटाइन सेंटर में डांस प्रोग्राम के आयोजन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। समस्तीपुर के क्वारंटाइन सेंटर से तस्वीर सामने आई है जहां नाच का प्रोग्राम कराया जा रहा है। ये तस्वीर है समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के देशरी करक पंचायत के मध्य विद्यालय की, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा करके नाच का प्रोग्राम कराया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि जिस प्रशासन पर जिम्मेदारी होती है क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था देखने के लिए, वहां इस तरीके से तस्वीरें जो हैं वो निकल करके सामने आ रही है जहां नाच प्रोग्राम कराया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की वहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये किसकी मनमानी है। खबर ये भी सामने आ रही, कुछ जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे और जो नाच प्रोग्राम है वो किया जाता रहा। सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है वो तेज से वायरल होता हुआ इस क्वारंटाइन सेंटर का दिखाई दे रहा है।
महाराष्ट्र का ये वीडियो भी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें ऑटो की लाइन लगी हुई है और ये सभी वापस अपने परिवार सहित यूपी जाते हुए ऐसा माना जा रहा है कि ये सभी महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण अपने घर जा रहे हैं। देखिए ये वीडियो। साथियों, ये महाराष्ट्र के ऑटो खड़े हैं। देखिए आप कितने ऑटो हैं और हम सुबह से देखते आ रहे हैं। कम से कम 2-4 लाख ऑटो गिन चुके होंगे हम। ये देखिए ये ऑटो गैस भराने आए हैं। पूरा महाराष्ट्र खाली कर दिया है, इंडस्ट्रीज खाली कर दिया है। ये बेचारे मेहनती लोग देखिए गिनिए क्या होगा इस देश का। विदेशी ताकतों ने ऐसे भ्रम फैलाया और उसका बेचारे इंडस्ट्रीज वालों को नुकसान हुआ। और ये मजदूर जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्या कमाने के लिए रोजगार होता तो ये बॉम्बे जाते क्या? नहीं, ये बेचारे आए थे 2 पैसे कमाने ईमानदारी से, परंतु देशद्रोहियों ने वायरस छोड़ करके एक विश्व की जीडीपी गिराने के लिए ये प्रयास किया है। देखिए आप चलते चलिए संदेल जी, सीधे चलते चलिए आप। ये बुरी हालत है, ये देखिए बुरी हालत है। लाइन टूट ही नहीं रही है, ये तो सिर्फ गैस भरा रहे हैं तो दिख गए आपको। ये एमएच अगर गाड़ियाँ देखी जाए, कारें देखी जाए तो उनका तो रास्ता ही नहीं रुक रहा है, लाइन ही नहीं टूट रही है। ये देखिए आप, ये देखिए क्या है। बेचारे अपने बच्चों को लेकर के जा रहे हैं, क्या बचा है इनके पास। महीने से 2 रोटी कमा रहे थे, वो भी नहीं कमा पा रहे। ये वायरस क्या है, क्या है। देखिए देखिए, सिंगल साहब ऊपर ले लीजिएगा आप। जी हाँ, धन्यवाद।